यूपीएससी का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग बोल रहे थे कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो अटेम्प्ट्स कम होने वाले हैं, तो फलाने ढिमकाने बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी क्या करेंगे, इस वाली वीडियो में सब कुछ पहले तो रूमर ब्रेकआउट करेंगे। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या बड़े चेंजेस है वो देखेंगे। तीसरी चीज़ कि अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब आगे करना क्या है अपने को, ये भी देखेंगे। तो एंड तक देखना, ठीक है। ये वीडियो पे कंप्लीट सोल्यूशन है, नोटिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे अब करना क्या है, आगे का क्या अपना रोड मैप होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में जाओगे, पूरा एंड तक वीडियो देख करके जाना। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब आगे देखो। तो इस बार टोटल 933 सीट्स पे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। टोटल 933 सीट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। अब बड़े चेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहला चेंज है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जाम वेन्यू पे आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा टू इंश्योर सिक्योर एंड स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस। ऑल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फेस ऑथेंटिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू मैंडेटरीली, ज़रूरी है। Candidates are advised to enter the examination venue well in time for face authentication, identity verification and frisking। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब क्या है कि जो आप एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट पहले पहुंचते थे एग्जाम के, कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है। एग्जामिनेशन हॉल के नज़दीक है घर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एग्जामिनेशन हॉल से दूर है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। क्यों? इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ हो रहे हो और सिक्योर हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। दूसरी चीज़, अब इस बार का फॉर्म भरना एग्ज़ाम देने के जैसा ही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? क्योंकि 2.1 ये लाइन पढ़ो, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ दियर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। सबमिशन करने के बाद आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। आगे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ना, करेक्शन ऑल्टरेशन मोडिफिकेशन इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड आफ्टर द सबमिशन। फर्दर नो करेक्शन ऑल्टरेशन मोडिफिकेशन इज अलाउड, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आप फॉर्म में फिल करोगे, जो भी डिटेल फिल करोगे, बार बार आपको क्रॉस वेरीफाई करना है और ढंग से करना है। एक एक डिटेल को बहुत सोच समझ करके फिल करना है, स्पेलिंग्स देख करके फिल करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में आपको ऑल्टरेशन, करेक्शन और मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप चश्मे पहनते हो तो आपको चश्मा पहन के ही सेंटर पे जाना है, ठीक है। आप जिस तरीके से रहते हो, आपको एग्जैक्ट आपका फेस वैसे ही रेप्लिका होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। कैसे सेम टू सेम होनी चाहिए? मतलब क्या कि जो आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा, लाइव फोटो कैप्चर का भी है ना कि जैसे मान लो आप फॉर्म भरोगे तो आपको लाइव फोटो कैप्चर के लिए जाना होगा, है ना। लाइव फोटो कैप्चर के लिए जब जाओगे तो एक टाइमर चलेगा, है ना, और उसने टाइम, विद इन दैट टाइम आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो ये आपको ऑप्शन आएगा। तो जो लाइव फोटो कैप्चर होगा वो आपका सिमिलर होना चाहिए जो आप फेस ऑथेंटिकेट कराओगे वहाँ पे। कहाँ पे? एग्जामिनेशन हॉल पे, समझ रहे हो। या जो आप फोटो अपलोड करोगे उससे, तो आपका लाइव फोटो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैच है। तीसरी चीज़, बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर हर बार की तरह इस बार भी है क्या कि आपको सेंटर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलेगा। फॉर्म भरोगे, सेंटर आपका अवेलेबल होगा तो आपको सेंटर उस हिसाब से दिया जाएगा। अंडरस्टूड। और बात करते हैं अब सिलेबस की कि सिलेबस में चेंजेस है या नहीं है। तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको पढ़ना है। कुछ भी अभी नहीं पढ़ रहे तो अभी मैं बताता हूँ वो क्या करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे या बहुत कुछ छूट रखा है, क्या बैकलॉग है, वो सारी चीज़ें भी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। बट जो पढ़ रहे हो आपको वही पढ़ना है, कुछ भी सिलेबस में चेंज नहीं है। तो जो भी ये इंटेलेक्चुअल्स बता रहे थे बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही बोला था, मैं फर्स्ट डे से ही बोला था सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ना प्रीलिम्स के, ना मेंस के, ना सीसैट के, किसी भी सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। इवन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, SC STs के लिए अनलिमिटेड है, जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स है। सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है, देयर आर नो चेंजेस। जो भी बिग चेंजेस थे, जो बड़े चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। मोबाइल फ़ोन इवन स्विच्ड ऑफ,
इज बैंड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इवन स्विच्ड ऑफ मोबाइल भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। आप जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे तो बाहर एक काउंटर होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं कि आपका फ़ोन सबमिट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप फ़ोन सबमिट कर लेना अपना, बहुत आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। कभी कभी 10-20 रुपये भी लेते हैं, आप दे देना। पहली चीज़ एग्जामिनेशन टाइम की, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना, ना इन्विजिलेटर से, ना किसी एस्पिरेंट से। अपना एग्ज़ाम दो, शांति से वापस आओ, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, ज़्यादा बहस नहीं करना, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी मत करना। अंडरस्टूड? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अब आपको आगे करना क्या है, आगे का आपका रोड मैप क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक स्टडी करनी है। एग्ज़ाम स्पेसिफिक होकर के आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम स्पेसिफिक होना मतलब क्या कि अब आपको मेंस के प्रिपरेशन को ड्रॉप कर देना है, आपको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्टिव चीज़ों को अब नहीं पढ़ना है, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, है ना। तो सब्जेक्टिव चीज़ों को बिल्कुल ड्रॉप कर देना है। किसको सब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, मैंने ऑलरेडी इतने वीडियोस बना दिए हैं, जाओ जा करके देखो, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया हुआ है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर कुछ ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव होकर नहीं पढ़ना है। जो सोर्सेज मैंने आपको दिए हैं एग्जैक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ इन सोर्सेज को रेफर करना है। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्सेज मैंने फ्री में प्रोवाइड कराया है, सोर्सेज, है ना। मैंने टॉपर्स नोट्स फ्री में दिया है, आपको वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम स्पेसिफिक होकर के पढ़ना है, बिल्कुल भी डाइवर्ट मत करना खुद को, ठीक है। तीसरी चीज़, योर फोकस शुड बी ऑन हाई यील्डिंग थीम्स, जहाँ से बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। हाई यील्डिंग थीम्स कहाँ से मिलेगा, तो हाई यील्डिंग थीम्स मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस से। आपको रेगुलरसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम नाउ ऑन। पहला अटैम्प्ट हो, दूसरा अटैम्प्ट है, पांचवा अटैम्प्ट है, छठा है, नौवा है, कोई भी अटैम्प्ट है, आपको रेगुलरस होकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ से आपको हाई यील्डिंग थीम्स का पता लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको हाई यील्डिंग थीम्स के लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑलरेडी कर भी रखा है, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के ऑलरेडी कर रखा है, जाओ देखो, चेक करो, ठीक है। कैसे PYQs करना है ये भी मैंने इकोनॉमी का एक सैंपल डाला हुआ है वीडियो प्रिडिक्ट वाला, वो देखो कैसे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना यार, हर कुछ आई प्रोवाइडेड एवरीथिंग, ठीक है। आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप बस करो, बस आप करो, मैं आपको और भी डिलीवरेबल दूंगा। चलो, गेम ऑफ प्रीलिम्स, है ना, हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट अभी मैंने अटैच कर देना है वीडियो एंड स्क्रीन पे, देखना अभी आपके सामने एक वीडियो आएगी, वो वीडियो पे क्लिक करना, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने गेम ऑफ प्रीलिम्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ, मैंने अपनी स्टोरी बताई हुई कि मैंने कैसे अपनी प्रीलिम्स निकाली थी लगातार 3 बारी, है ना। तो आपको गेम ऑफ प्रीलिम्स को फॉलो करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आपको फॉलो करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं भी पढ़ने का इशू आ रहा है, बेसिक्स कमज़ोर है, पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, आप चाहते हो चीज़ें मैं आपके लिए सारी चीज़ें करके दूँ, भाई प्रेडिक्ट ज्वाइन कर लो, अभी भी वक्त है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी वक्त है सच में, ठीक है। द कॉस्ट विल बी नथिंग भाई, आपके एग्जामिनेशन से ऊपर कोई वो कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और जो मैं कॉस्ट चार्ज भी करता हूँ ना, वो सारी चीज़ें चली जाती है, वेब डेव, तुम्हारा पेमेंट गेटवे, इतने सारे खर्चे, समझ रहे हो। और मैं आपको ना सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिटरली इकोनॉमी के, पॉलिटी के सारे लेक्चर्स में दे रहा हूँ, सारे लेक्चर्स में दे रहा हूँ लिटरली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ में। मतलब इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है प्रीलिम्स के लिए, आपको खुद से बस क्या करना है, इसको देखते रहना है। ऑलरेडी कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, पहली चीज़ ध्यान से सुनना, ऑलरेडी कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, खुश नहीं हो, नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो सिंपली क्या करो, गेम ऑफ प्रीलिम्स को फॉलो करो, ठीक है। बट स्टिल अभी कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल आ जाओ मेरे पास, ठीक है। बिल्कुल आ जाओ मेरे पास, पर्सनली मैं गाइड करता हूँ, पर्सनली मैं कॉल पे बात करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मिलकर संभाल लेंगे, यहाँ भी संभाल लेंगे। गेम ऑफ प्रीलिम्स के लिए सिंपली क्या, टेलीग्राम चैनल नीचे है, ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पे सारे डिलीवरेबल्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लासिक चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो वेट फॉर द टाइम, अभी CSAT पूरा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, है ना, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें करेंगे, बहुत ढंग से करेंगे, ओके। तो गेम ऑफ प्रीलिम्स हमारा फ्री इनिशिएटिव है, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्वाइन करो, ओके। एंड ऑल द बेस्ट, निकालते हैं इस बार का प्रीलिम्स, ऑल द बेस्ट।